कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को शांत करके और अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प माहेश्वर मध्य प्रदेश से भूपेंद्र जैन पड़लिया वाला मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पूजा में आता है अष्टकर्म दहनाय अर्घ्यम निरुपाम थी सोहा। कहीं लिखा रहता है कि आत्मा कर्म आत्मा से पृथक होते हैं कि उनका दहन होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहली बात तो जो पूजा आदि के निमित्त से हम पढ़ते हैं वहाँ पर अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा आता है, ना कि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा आता है। अर्घ्य चढ़ाते समय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ऐसा लिखा होता है और जहाँ अष्टकर्म लिखा होता है वहाँ अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा ऐसा वह मंत्र धूप चढ़ाते हुए कहा है। और ये परम सत्य है कि वह जो 8 कर्मों की सत्ता वर्तमान में मेरे इस जीव द्रव्य के साथ है उसका नाश करने के लिए एक उपचार से, व्यवहार से उस धूप का स्वाहा करना या धूप को देवशास्त्र गुरु के सामने चढ़ाया जाता है। वहाँ भी अभिप्राय यही है कि जैसे धूप जलते हुए भी सुगंध देता है, ऐसे ही 8 कर्मों को नाश करते हुए, जलाते हुए हम उन 8 गुणों की सुगंध को प्राप्त करें। इस अभिप्राय से वहाँ पर वह अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति ऐसा मंत्र दिया है। अब समझने जैसी बात यह है कि जिस अपेक्षा से ये कहा जाता है कि जीव में उस कर्मों का कभी भी कोई भी स्पर्श नहीं होता या जीव और कर्म परिपूर्ण रूप से भिन्न भिन्न है, वह कथन एक भिन्न नय से है। और जो अष्ट कर्मों का दहन करते हुए हम अपने सिद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर वह अभिप्राय या अपेक्षा भिन्न है। क्योंकि आगम में 2 प्रकार के मुख्य नयों की व्याख्या एक व्यवहार नय और एक निश्चय नय की जाती। निश्चय नय से प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र होने के कारण से जीव का यानी आत्मा का और कर्मों का कोई संबंध नहीं है, पर ये परिपूर्ण रूप से मात्र निश्चय नय की व्याख्या है जो प्रत्येक द्रव्य के उस मात्र स्वरूप को अभेद रूप से देखता है। इसलिए उस निश्चय नय की अपेक्षा से ये परम सत्य बात कही है। पर वहीं पर जब व्यवहार नय से या सामान्य दृष्टि से और हम वर्तमान में जीवों की परिणति को देखेंगे तो जो जीव का विभाव स्वभाव है या विभाव पर्याय वर्तमान में मनुष्य, तिर्यंच, नारकी या देव इस रूप प्राप्त होती है, उस विभाव अवस्था में जीव कर्मों के साथ ही होता है। ये भले ही एक साथ होने पर भी दोनों का अस्तित्व भिन्न है, पर फिर भी विभाव अवस्था दोनों की जो मिश्र अवस्था है, यह वर्तमान की 4 गतियों की अवस्था है। जो जीव शुद्ध हो जाता है, कर्मों का नाश कर लेता है, वही मुक्तत्व को या सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है जिसने कर्मों का परिपूर्ण रूप से नाश किया है।
नाश का अभिप्राय उस पुद्गल द्रव्यों का किंचित भी नष्ट होना नहीं है, मात्र इतना है जो जीव द्रव्य की विभाव अवस्था है वह कर्मों के निमित्त से थी और उस कर्मों के निमित्त से विभाव अवस्था थी। उस विभाव अवस्था का या कर्म का और आत्मा का पृथकीकरण होना, यही वास्तव में सिद्धि या मुक्ति कही गई है। वहाँ जो कर्म संज्ञा थी उस कार्मण वर्गणाओं की, पुद्गल परमाणुओं की, वह कर्म संज्ञा नष्ट होने से वहाँ कर्मों का नाश आदि आदि कहा है, पर कभी भी किसी भी द्रव्य का नाश होता ही नहीं है। मात्र जो दोनों की विभाव अवस्था थी, पुद्गल की भी और जीव की भी, उन दोनों की विभाव अवस्था छूट जाना और जीव अपने स्वभाव अवस्था को प्राप्त करना, जो निश्चय नय से कहा जाता है कि जीव तो त्रैकालिक शुद्ध है, शुद्धा सव्य शुद्धा हो शुद्ध नया, शुद्ध नय की अपेक्षा से, निश्चय नय की अपेक्षा से मात्र ये कथन है, पर व्यवहार नय की अपेक्षा से हमें वर्तमान में मनुष्य, तिर्यंच आदि सभी गतियों में जीवों को परिपूर्ण रूप से उस अशुद्धावस्था में, विभाव अवस्था में ग्रहण करना ही होगा। भले ही वह त्रैकालिक रूप से निश्चय की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, पर वर्तमान में व्यवहार की अपेक्षा से उन दोनों का जो संश्लेष संबंध दिखाई देता है, उस संश्लेष संबंध के निमित्त से वे दोनों एक मेक से दिखते हैं, पर भिन्न भिन्न होने पर भी, जैसे दूध में मिली हुई शक्कर, पानी में मिला हुआ दूध आदि एक रूप दिखते हैं, पर दोनों का अपना अपना केमिकल फॉर्मेशन भिन्न है। ऐसे ही जीव का चेतनत्व भिन्न है, कर्म का अचेतनत्व भिन्न है, पर दोनों की मिली भगत ही ये गतिया, ये पर्याय है। इसलिए उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही यह उपचार से अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा ये व्यवहार नय से कहा है, और वही निश्चय नय से जीव और पुद्गल दोनों भिन्न हैं, कर्म जीव से अत्यंत भिन्न है, ये निश्चय नय की अपेक्षा से कहा है। दोनों की अपेक्षा नहीं समझ में आई तो जीव भ्रमित हो सकता है, दोनों भिन्न भिन्न नयों की भिन्न भिन्न अपेक्षा समझे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। और हम चौधरी सागर मध्य प्रदेश से एक छोटा सा बालक पुनः मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहा है कि महाराज जी, तीर्थंकर एवं भगवान में अंतर क्यों होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बेटा, सभी तीर्थंकर भगवान तो होते हैं, पर हर भगवान तीर्थंकर हो जरूरी नहीं। जैसे आपने अनेक पक्षियों को देखा होगा, कौवे को भी देखा होगा। कौवा अपने आप में पक्षी है, जितने भी कौवे होंगे वो पक्षी होंगे, पर प्रत्येक पक्षी कौवा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही तीर्थंकर और भगवान के निमित्त से हमें समझना होगा। जितने भी तीर्थंकर हैं वे तो भगवान की श्रेणी में आएंगे, पर जितने भगवान होते हैं जरूरी नहीं है वे तीर्थंकर के रूप में ही ग्रहण किए जाए, क्योंकि सिद्धों को भी हम भगवान मानते हैं, वह सिद्ध भगवान कहते हैं। जो तीर्थंकर नहीं है ऐसे अरिहंतों को भी हम अरिहंत भगवान कहते हैं, और तीर्थंकरों को भी तीर्थंकर भगवान कहते हैं। मुख्य रूप से इन दोनों में अंतर मात्र इस कारण से होता है कि जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंध करके तीर्थंकर प्रकृति के उदय को 13वें आदि गुणस्थान में प्राप्त कर लिया है, वही तीर्थंकर कहलाते हैं, जबकि वे भी अरिहंत भगवान हैं, पर उनमें से विशेष उस पुण्य प्रकृति को यानी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रयबंध और उदय उनके साथ होने के कारण से उन्हें तीर्थंकर भगवान कहते हैं। और जो शेष अरिहंत भगवान हैं उनके पास वह तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, पर फिर भी वे सामान्य केवली आदि के श्रेणी में आने के कारण से वो भी भगवान ही माने जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज में टीचर होते हैं, पर टीचर में भी जो विशेष टीचर होते हैं उन सबका मुखिया होता है, उन्हें जैसे प्रिंसिपल कहा जाता है, ऐसे ही उन सभी भगवानों में जो बड़े भगवान या विशेष पुण्यात्मा जीव होते हैं तीर्थंकर प्रकृति के साथ जो होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं, और बाकी शेष अरिहंत है। और सिद्धों के विषय में 8 उन कर्मों को नाश करने से वे सिद्ध भगवान कहलाते हैं। यही इन दोनों में मुख्य रूप से अंतर है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से।
श्रीमती कमल जैन, दादावाड़ी, कोटा, राजस्थान से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। प्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी, द्वय मुनि राजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि जो पुद्गल द्रव्य को चलने में धर्म द्रव्य सहायी है, रोकने में अधर्म द्रव्य सहायी है, तो क्या ये जितनी भी पुद्गल वस्तुएं इनको चलने में धर्म द्रव्य सहायी होता है क्या? और जो एक पुद्गल परमाणु 14 राजो गमन करता है, वह धर्म द्रव्य की सहायता से परिणमन करता है या कैसे परिणमन करता है? कृपा मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, जो धर्म अधर्म आदि द्रव्यों का स्वरूप बताया है वह परम सत्य है, पर साथ साथ में जीव पुद्गल के स्वरूप को भी समझना बहुत आवश्यक है। धर्म द्रव्य जो गमन करने के लिए सहकारी है उस द्रव्य को धर्म द्रव्य कहते हैं, और रुकने के लिए, ठहरने के लिए जो निमित्तभूत है, सहकारी है, उसके लिए अधर्म द्रव्य है। ये परम सत्य बात हमें समझनी होगी कि ये जो कुछ भी कहा है ये परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र वहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ये दोनों भी निमित्त है, सहकारी है। जब तक चाहे पुद्गल द्रव्य हो चाहे जीव द्रव्य हो, दोनों में क्रियावर्ती शक्ति या उपादान नहीं है, उसकी चलने की इच्छा जीव द्रव्य की नहीं है, चलने की शक्ति पुद्गल में नहीं है, तो जबरदस्ती बलात् रूप से धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, या रुकने की इच्छा नहीं है, रुकने की शक्ति नहीं है, पर फिर भी बलात् रूप से जबरदस्ती अधर्म द्रव्य किसी भी द्रव्य को रोकता नहीं है। मुख्यतः से द्रव्यानियों के इन सिद्धांतों को, द्रव्य के स्वरूप को बहुत अच्छे से समझना आवश्यक है। जो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य है, ये जीव और पुद्गल द्रव्य दोनों ही द्रव्य क्रियावर्ती शक्ति से युक्त होते हैं। अन्य जितने भी द्रव्य है वे चारों के चारों द्रव्य निष्क्रिय रूप से है। जैसे उमा स्वामी भगवान ने अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में लिखा है, निष्क्रियाणि च, जो चार द्रव्य है धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों दूसरे के परिणमन के लिए निष्क्रिय है, निमित्त हो सकते हैं, सहकारी हो सकते हैं, पर उनमें कोई भी स्थान से स्थानांतर होने की क्रियावर्ती शक्ति नहीं है। मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की जो क्रियावर्ती शक्ति होती है वह मात्र दो ही द्रव्यों में है, एक जीव द्रव्य और दूसरा पुद्गल द्रव्य। उन दोनों के भीतर जो क्रियावर्ती शक्ति है उन्हीं के कारण से वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। कभी कभी जब रुकते हैं तो उस अधर्म धर्म के निमित्त से ही रुकते हैं। जो द्रव्य संग्रह में आचार्य भगवान ने दृष्टांत दिया है, जैसे पानी में गमन करने वाली मछली है, उस मछली के लिए पानी सहकारी है। अगर वह चलना चाहता है तो पानी उसे सहकारी बनता है, पर पानी मछली को नहीं चलाता है। ऐसे ही धर्म द्रव्य उस पुद्गल को चलने में सहकारी है, जो अपने क्रियावर्ती शक्ति से, अपने उपादान से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक पहुंचता है। ऐसे ही उस पुद्गल द्रव्य के लिए वह धर्म द्रव्य सहकारी निमित्त बनता है। स्वयं ना उसे प्रेरणा देता है ना उसे बलात् चलाता है, क्योंकि निमित्तों की भी दो परिभाषा आगम में प्राप्त होती है, एक उदासीन निमित्त है और एक प्रेरक निमित्त है। ये धर्म अधर्म द्रव्य दोनों उदासीन निमित्त है, सहकारी निमित्त है, कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी तो पुद्गल द्रव्य की स्वयं की, जीव द्रव्य की स्वयं की उपादान शक्ति और क्रियावर्ती शक्ति है, जिसके निमित्त से वह एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करता है। इसी प्रकार से अधर्म के भी विषय में हमें समझना होगा। जो अधर्म द्रव्य है वह भी ठहरने के लिए निमित्त भूत है, ना कि वह जबरदस्ती किसी द्रव्य को ठहराता है।
जैसे कोई पथिक है, रास्ते से चलते हुए किसी पेड़ की छाव दिखने पर उसे अगर ठहरने के भाव है, वह ठहरना चाहता है तो ही ठहरता है, उसे ज़बरदस्ती कोई पेड़ बांध के नहीं रखता, मेरी छाव में तुम ठहर जाओ। इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य भी जो रुकना चाहता है उसके लिए निमित्तभूत है, सहायक है, सहकारी है, पर उसे ज़बरदस्ती नहीं रोकता है। इसलिए ये पुद्गल के साथ और जीव के साथ भी हमें इसी प्रकार से घटित करना होगा। जो पुद्गल द्रव्य, जो जीव द्रव्य अपने क्रियावर्ती शक्ति, उपादान शक्ति से चलना या रुकना चाहता है, चलता है या रुकता है, उसी प्रकार से वह धर्म अधर्म द्रव्य उसके लिए सहकारी है। चलने के लिए धर्म और रुकने के लिए अधर्म, ये दोनों ही धर्म द्रव्य सहकारी है। उसी प्रकार से आकाश द्रव्य और काल द्रव्य भी सहकारी है। आकाश द्रव्य अवगाहना देने के लिए कार्यकारी नहीं है, मात्र सहकारी है। उसी प्रकार से काल द्रव्य परिणमन करने के लिए सहकारी है। परिणमन तो प्रत्येक द्रव्य अपने आप में स्वयं से करता। इसलिए चाहे वह पुद्गल परमाणु क्यों ना हो या पुद्गल स्कंध क्यों ना हो, किसी भी पुद्गल वस्तु में ये कापी में भी स्वयं में उपादान में उसके क्रियावर्ती शक्ति है, तभी वह एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने के लिए निमित्तों को प्राप्त करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गत्यांतर या स्थानांतर करती है। पर जिसमें शक्ति ही नहीं है, ऐसे धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं पहुंचते। मात्र पुद्गल और धर्मों के पुद्गल और जीव के लिए ही धर्म अधर्म आदि सहकारी है। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है सागर मध्य प्रदेश से ब्रह्मचारिणी शैली दीदी अपने समीचीन विकल्प के साथ। आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि द्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा समीचीन प्रश्न है कि खाद्य सामग्री में जो सक्रिय चीज होती है वो व्रती लोगों को 2-3-4 घर छोड़कर आगे जाने से निषेध क्यों किया गया है, वह चीज क्यों ग्रहण नहीं कर सकते? इसका सम्यक समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री। जो सक्रिय खाद्य सामग्री है वह मात्र और मात्र क्रम से यानी पंक्तिबद्ध 7 घरों तक ही प्रयोग करने योग्य है। और उन 7 घरों में भी अगर कहीं बीच में कोई गली है या रास्ता क्रॉस करते पार करते हुए बिल्कुल सामने वाले घर की स्थिति है, तो वहाँ भी उस सक्रिय खाद्य सामग्री का प्रयोग या वहाँ ले जाकर त्यागी व्रतियों के लिए उस सक्रिय सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में मात्र मूलाचार ही नहीं अपितु श्रावकाचार आदि के निमित्त से भी टीका ग्रंथों में प्राप्त होता है। उसके पीछे का महत्वपूर्ण तर्क यही है, जब वह सक्रिय सामग्री होती है, उस सक्रिय सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते समय हो सकता है रास्ते में नाली या जिस रास्ते को हम क्रॉस कर रहे हैं उस क्रॉस करते समय या पार करते समय जो भी बीच में वाहन आदि गए हैं, हो सकता है कुछ जीव जंतु वहाँ पर गिरे हो और उसको जैसे ही लांघा जाता है, क्योंकि उस सामग्री का जो सक्रिय सामग्री होती है, उस कच्ची सक्रिय सामग्री का आपने अनुभव किया होगा। जो जीव अशुद्धि में होता है, ऐसी कोई अशुद्ध महिला ने बड़ी पापड़ बनते हुए देखा है तो उसका रंग बदल जाता है। जैसे इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टि है कि जीव के जैसे अशुद्ध परिणाम, अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध क्षेत्र, अशुद्ध काल और भाव के निमित्त से उन सामग्री में भी एक केमिकल रासायनिक बदलाव होता है। जैसे उस बड़ी पापड़ का रंग बदलते हुए साक्षात देखा जाता है, ऐसे ही उस खाद्य पदार्थ का भी कहीं ना कहीं स्वाद अवश्य ही बदलता है। भले ही हमें वह स्वाद आँखों से या उसका रंग आदि बदलते हुए समझ में भले ही नहीं आए, पर यह पक्का है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबे समय तक उस कच्ची खाद्य सामग्री जो कि सक्रिय है, उसका हम अगर अन्यत्र स्थान पर ले जाके प्रयोग कर रहे हैं या देने के लिए या खाने के लिए, तो नियम से उनमें एक रासायनिक बदलाव आता है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उस सक्रिय कच्ची सामग्री में बदलाव या प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। जैसे अगर नाली है
तो नाली को लांघने के निमित्त से भी ऐसा कहते हैं कि किसी की नर्दा नाली लांघने से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। मल लांघ लिया, लघु शंका, दीर्घ शंका, धोखे से भी लांघ ली तो उसके निमित्त से भी बहुत सारी बीमारियां हुआ करती है। ये बहुत सारे हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में भी आचार्य भगवंतों ने इसका उद्घाटन किया है कि कोई धोखे से भी अगर किसी के मल को लांघता है, अनजाने में भी लांघता है, तो उसके निमित्त से उसकी वर्गणाएं उस जीव को प्रभावित करते हुए उसे बीमार भी कर सकती है। इसी प्रकार से इस भोजन के भी विषय में हमें समझना होगा। जब कहीं दान देने के निमित्त से व्यक्ति दौड़ के पहुंचता है या भावुकता में पहुंचता है, तो अक्सर देखा जाता है वो भावुकता में पहुंचने के कारण से कभी रास्ते में पड़ी हुई मल आदि सामग्री नहीं देख पाता, या नाली को लांघते समय क्योंकि दान देने की या कहीं पहुंचने की भावुकता होती है, तो इन अशुद्ध द्रव्यों को ना देखने के कारण या वहाँ के जीवों को देखने से भी, ऐसा कहते भी है, किसी को नज़र लग जाए, हाय लग जाए, तो भोजन सामग्री से भी कभी कभी नज़र उतारी जाती है। आप सामग्री ले जाते हुए उस सक्रिय सामग्री को किसी ने देख लिया, उसकी नज़र खराब थी। जब एक अशुद्ध महिला की नज़र पड़ने से बड़ी पापड़ का रंग बदल सकता है, तो आप जो सक्रिय सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे, उसे किसी ने देखा, जिसकी दृष्टि अच्छी नहीं थी, जिसका परिणमन अच्छा नहीं था, भाव अच्छे नहीं थे, उसके निमित्त से उस भोजन सामग्री में भी प्रभाव पड़ सकता है। और मुख्यतः वह प्रभाव ना पड़े, जीवों को उस अशुद्ध भोजन ना खाने पड़े, उसके खाने से परिणाम भी विकृत ना हो, ऐसे अनेक बातों के साथ आचार्य भगवंतों ने उन सक्रिय कच्ची सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए निषेध रूप कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। एक छोटा सा बालक अरह जैन सागर मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मोटू महाराज, मेरा एक जिज्ञासा है, पानी का कलर कौन सा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भले ही बालक उम्र से होते हैं, पर ज्ञान से, बुद्धि से बहुत सारे विकल्पों को और जिज्ञासा प्रश्नों को लेके आते, और वास्तव में इन प्रश्नों के उन्होंने जीवन में सही उत्तर पाए तो वे जीवन में बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकते। अरे बेटा, ऐसा कहा जाता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उसके जैसा। ये पानी बिल्कुल इतना निर्मल हुआ करता है कि उसका स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत कोई भी रंग नहीं होता। उस पानी में हम जो चाहे रंग मिला दे, वैसे ही उस पानी का रंग दिखाई देता है। कभी जब बहुत गहरा पानी होता है, उस गहरे पानी के निमित्त से वहाँ यानी कुआं आदि के निमित्त से कुएं के जैसे पत्थर होते हैं, उस पत्थर के रूप उस पानी का रंग बदलते हुए देखा जाता है। कहीं कहीं बहुत गहरे नीले रंग का पानी दिखता है, कभी कभी सफ़ेद रंग का भी पानी दिखाई देता है। ये परिपूर्ण रूप से उस पानी के साथ जैसे जैसे कार्य होते हैं, वैसे वैसे उस पानी का रंग दिखता है। जैसे अगर आपने समुद्र देखा होगा, तो समुद्र का पानी बार बार उन लहरों के निमित्त से उठता है, मिटता है, उस कारण से वो सफ़ेद दिखता है। पानी जब किसी से टकराकर आगे बढ़ता है तो वह पानी सफ़ेद रंग से दिखने लगता है। वही पानी अगर शांत है, गहरा है, तो वह नीले रंग का भी दिख सकता है, या वहाँ का जैसा जो पत्थर है उसके रूप भी वह दिख सकता है। इसलिए ये परम सत्य है और बहुत अच्छी बात समझने जैसी है कि पानी तो मात्र और मात्र अपने स्वयं के स्वतंत्र रंग से है, उसका कोई भी स्वतंत्र रूप से रंग नहीं है। जिसके साथ वह मिलता है वैसा ही उसका रंग होता है। जैसे आपका स्वभाव है बालकवत, उस पानी का भी स्वभाव होता है। बालक को भी जैसे सिखाया, पढ़ाया, लिखाया जाता है, वह वैसे ही करता है। ऐसा ही पानी भी जिसके साथ रहता है, जिसके साथ मिलता है, उसका ही रंग ग्रहण करता है। एक बालक भी जिसके साथ संस्कारित लोगों के साथ, माता पिता के साथ रहता है, तो संस्कारों को ग्रहण करता है। युवा अवस्था में वही अगर संगति बिगड़ जाती है तो कुसंगति के निमित्त से वो भी विपरीत कार्य करता है।
है, ऐसे ही पानी का भी वैसा ही रंग है, जिसके साथ मिलाओ वो वैसा होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभुवाच YouTube चैनल से प्रसारित होता है एवं इसका प्रसारण शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल के माध्यम से होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप आपके मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, कोई जिज्ञासा का समाधान चाहते हो, समीचीन जिज्ञासा का सम्यक समाधान चाहते हो, तो हमारा नंबर 8707548811 8707548811 इस पे हमें अपना विकल्प ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप जीमेल के उपभोक्ता हो, अगर आप जीमेल का प्रयोग कर सकते हो तो आप जीमेल के माध्यम से भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। और जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि जल्द ही सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता का यह दूसरा वर्जन या पार्ट, दूसरा फेज या दूसरी लहर हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो आप YouTube चैनल सुप्रभुवाच से ज़रूर जुड़िए और अधिक जानकारी उस चैनल के माध्यम से लेते रहे। सुप्रभुवाच आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं एवं उस पर सब्सक्राइब करके उस पर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको पूरे नोटिफिकेशन प्राप्त हो। विकल्पों के सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताश्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राताश्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।